मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अपने गांव, शहर, टोले, मोहल्ले में हम सभी छोटे बड़ों से अपनी बातें कहते रहते हैं। ऐसे ही हम देश प्रदेश में कहीं भी आते जाते रहते हैं। इन सब के लिए कोई रोका टोकी नहीं होती। सोचिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं। इनमें से 6 अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो निम्नवत हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। स्वतंत्रता का राइट टू फ्रीडम। भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी है। भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार कर सकता है। दोष सिद्धि से संरक्षण, जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता और एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत में रह रहे सभी लोगों को जीवन का अधिकार है। कोई भी उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। सभी को शिक्षित एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है, पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसे जेल की सजा नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 पारित किया गया है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। इन्हें भी जाने। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई। यह आयोग बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। हमारे राज्य में भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। इसका कार्यालय लखनऊ में स्थित है। बाल अधिकार, जीने का अधिकार, उचित देखभाल एवं खाने पीने का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वयं से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बात कहने का अधिकार, आर्थिक एवं शारीरिक शोषण से बचने का अधिकार, युद्ध, बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप जैसी आपदाओं में सबसे पहले राहत पाने का अधिकार। बचपन बचाओ आंदोलन। इसके संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं। इनके द्वारा कालीन, कांच, ईंट भट्टों, खादानों एवं खतरनाक उद्योगों में संलग्न एवं घरेलू बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है, जिसके कारण कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नन्हा रामू। राम कुमार के पास छपाई के लिए एक प्रेस था। प्रेस में कागज काटने वाली मशीनें भी थी। उसने प्रेस में एक 13 साल के बच्चे रामू को हेल्पर की नौकरी पर रखा था। एक दिन राजकुमार ने रामू से कहा कि रात में प्रेस बंद होने पर कागज काटने वाली मशीन की सफाई कर देना।
रामू जब रात में उस मशीन की सफाई कर रहा था तो धार वाली छुरी अचानक गिर पड़ी और रामू की उंगलियां कट गईं। रामू के चिल्लाने पर पड़ोसी कारखाने के लोगों ने रामू को अस्पताल पहुंचाया और इलाज कराकर उसकी जान बचाई। वहीं किसी व्यक्ति ने प्रेस के मालिक राम कुमार की शिकायत अपने क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी LEO लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर से कर दी, जहां उसे बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत बाल श्रम कराने के अपराध में जेल की सजा हो गई। क्या आप जानते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है। कानून की मनाही के बावजूद बच्चों से काम करवाने वाले व्यक्ति को 6 महीने से 2 साल तक की कैद हो सकती है। उसे 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। बाल मजदूरी के खिलाफ शिकायत अपने क्षेत्र के थाना श्रम प्रवर्तन अधिकारी या मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी की जा सकती है। सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन, किताबें, बैग और ड्रेस के साथ निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति दी जा रही है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि हम अपने बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें स्कूल भेजें। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अपने रीति रिवाजों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता है। सभी को अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा कि हम सभी होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी जैसे त्योहारों को कितने आनंद के साथ मनाते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जिस धर्म या समाज के लोग कम संख्या में है उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। उन्हें अपने समाज में शैक्षिक संस्थाएं खोलने का और अपनी भाषा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कहीं पर यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वे ऐसा नहीं करती तो उसके विरुद्ध लोकहित का मुकदमा किया जा सकता है। लोकहित का मुकदमा, जिनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति लोकहित में मुकदमा कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम बस यहाँ तक पढ़ेंगे। अब ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है और भी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से संविधान में जहाँ नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए इसके आगे से पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसके आगे से पढ़ेंगे।